हम आपका स्वागत करते हैं। शगुन होता है, ये 11,000 रुपए शगुन के हैं। 11,000 रुपए शगुन के हैं, जो भेद इनको स्वीकार करनी पड़ेगी। दोस्तों, अपने इस देश में कई तरह के धर्म परिवर्तन के खबर सुने होंगे, लेकिन ये खबर जो आपको हम बताएंगे दोस्तों, ये खबर देखकर आपके होश पाख्ता हो जाएंगे। जिस तरीके से पैसे देकर लालच दिया जा रहा है और इसका वीडियो जो है दोस्तों बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने के लिए 11,000 रुपए सगुन के तौर पर और 3,000 रुपए महीने दिया जाएगा। मतलब हर महीना एक सैलरी के तौर पर 3,000 रुपए दिया जाएगा अगर कोई मुसलमान या क्रिश्चियन हिंदू में कन्वर्ट होता है। तो इस खबर पे आप बने रहिएगा दोस्तों, आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, केरल हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत तल्ख टिप्पणी की है। दरअसल बीजेपी नेता और हेट स्पीच पर बड़ा खुलासा हुआ है। केरला हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता पीसी जॉर्ज की जमानत याचिका जो है उसे खारिज कर दी है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बोला था, मुसलमान को उन्होंने आतंकी बताया था और अब इसके खिलाफ केरल हाई कोर्ट एक्शन में आया है। सवाल यह है दोस्तों कि क्या अगर केरल हाई कोर्ट की जगह कोई दूसरे राज्य का कोर्ट होता तो क्या वो भी यही फैसला देता? चलिए, इस खबर पर भी आप बने रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों, बिहार से एक बड़ी खबर है। देखिए, बिहार इन दिनों राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि समय से पहले चुनाव हो जाए और अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च कर जाए। और अब दोस्तों जो अपडेट आ रही है बिहार से, वो सच में इस बात पर मुहर लगा रही है कि निशांत की लॉन्चिंग होने जा रही है। मतलब नीतीश कुमार के जो सुपुत्र हैं निशांत कुमार, उनकी लॉन्चिंग होने जा रही है। और दोस्तों, इसका स्वागत तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया है। तेजस्वी यादव ने बिहार सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत के बारे में बयान दिया है, उन्होंने दरअसल स्वागत किया है। इसके अलावा दोस्तों और भी कई खबरें हैं, एक खबर और जान लीजिए। देखिए, जिस तरीके से कोई मौलवी जो है वो मंदिर में पूजा नहीं करा सकता, कोई पंडित जी जो है वो गिरजाघर में प्रार्थना नहीं करा सकते, तो उसी तरह से दोस्तों जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनके पूरे धर्म के ऊपर ब्राह्मणों का कब्जा क्यों है? अब इसको लेकर महाबोधि बिहार जो है, महाबोधि मंदिर, वहां से एक आंदोलन शुरू होने जा रहा है। ये खबर भी आपको हम बताएंगे। चलिए, आपकी स्वागत करते हैं आप सभी का दोस्तों द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहली खबर देखिए दोस्तों, 11,000 रुपए सगुन और 3,000 रुपए महीने देने की बात कही जा रही है। जी हाँ, कानूनी तौर पर पैसे के लोभ देकर धर्म परिवर्तन कराना जुर्म है। ये तो हम सब जानते हैं कि आप पैसा देकर धर्म परिवर्तन, देखिए धर्म परिवर्तन मतलब रिलीजन का जो परिवर्तन होता है वो स्वेच्छा से होता है। आप जोर जबरदस्ती, लालच या किसी तरह की हिंसा करके नहीं करवा सकते हैं। ये संविधान में लिखा हुआ है, दर्ज बातें हैं। अब देखिए हो क्या रहा है। दरअसल 11,000 रुपए सगुन और 3,000 रुपए महीने दिया जा रहा है। यूपी सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ ठाकुर जितेंद्र सिंह ने महाकुंभ में कहा था कि सनातन धर्म में वापसी करने वाले मुसलमानों को 3,000 रुपए महीने देंगे। तो दोस्तों, अब तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसमें, देखिए पहले इसका अनाउंसमेंट हो रहा है और इसको लेकर दोस्तों वसीम रिजवी उर्फ ठाकुर जितेंद्र सिंह, जो नए नए हिंदू बने हैं इन दिनों, पता नहीं किस जाति के बने हैं, जो भी हो, उनके बयान को दोस्तों हम सुनाना चाहेंगे कि वो क्या कोई इस मसले पर कह रहे हैं। सुनिए ये वीडियो, देखिए। हम आपका स्वागत करते हैं। शगुन होता है, ये 11,000 रुपए शगुन के हैं। 11,000 रुपए शगुन के हैं, जो भेद इनको स्वीकार करनी पड़ेगी। और ये 11,000 रुपए आपको, ये शगुन के हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ये भेंट है हमारी तरफ से। चलिए, तो आपने सुना दोस्तों, तो वसीम रिजवी से बने ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह मात्र 3,000 रुपए में मुसलमानों को हिंदू बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। और खासकर देखिए दोस्तों, वैसे लोग जो मतलब रिसेंटली धर्म बदलते हैं, उनके अंदर ज्यादा ही नए धर्म को लेकर उत्साह होता है, जोश होता है, या यूं कहिए कि कट्टरवाद भी घुस जाता है। वसीम रिजवी उसी के उदाहरण है दोस्तों। चलिए, अब दोस्तों आपको अगली खबर बताते हैं। देखिए, पहले बिहार की खबर पे चर्चा हम कर ही लेते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की लॉन्चिंग होने जा रही है। और दोस्तों, लॉन्चिंग की बात अगर हम करें तो निशांत के आने की चर्चा कई दिनों से चल रही है। अब देखिए, परसों जब वो पटना पहुंचे थे तो उन्होंने फिर से अपने पिता के कुमार के लिए, और इसके पूर्व में भी देखिए निशांत कुमार एक गुमनाम शख्स रहे हैं मुख्यमंत्री के पुत्र, लेकिन 20 सालों में शायद ही कभी वो दिखे हों। लेकिन बीते 2-2.5 महीनों से काफी पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं। अब जदयू दफ्तर की बाहर की जरा आप ये तस्वीर देखिए, ये पोस्टर आप देखिए दोस्तों, किस तरीके से
ये पोस्टर लगाया जा रहा है और साफ कहा जा रहा है कि अब निशांत की जरूरत है। देखिए, नीतीश कुमार के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जो पार्टी को संभाल सके, कारभार संभाल सके, पार्टी को आगे लेकर चल सके, कोई नेता नहीं है। नीतीश कुमार के अगल बगल आप किसी नेता का नाम रख लीजिए, आप ललन सिंह कहिए, संजय झा कहिए, अशोक चौधरी कहिए, विजय चौधरी कहिए, श्रवण कुमार कहिए, किसी भी नेता के नाम पर पूरी पार्टी राजी नहीं होगी। लेकिन निशांत वो शख्स हो सकते हैं जिनके नाम पर पूरी पार्टी तैयार हो जाए। अब दोस्तों, इसको लेकर देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ी अच्छी बात कही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि निशांत कुमार हमारे भाई हैं, हम तो चाहते हैं कि वे जल्द ही घर बसा लें। निशांत जी को सोचना पड़ेगा कि उनके पिता के साथ जो लोग हैं, चाहे मोदी, चिराग पासवान हो, पहले सभी उनके पिता के बारे में कुछ भी बोलते रहते थे। देखिए, दरअसल नीतीश कुमार एक दुविधा में है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है इस साल, अक्टूबर नवंबर में तारीख निर्धारित है, और इसको लेकर नीतीश कुमार के जहन में जो बातें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि वो एनडीए के साथ रहे या महागठबंधन के साथ रहे। बार बार खबरें निकलकर सामने आती हैं। ऐसे में निशांत की लॉन्चिंग कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव को भी थोड़ा तनाव, टेंशन जरूर दे देगी, क्योंकि अगर निशांत लॉन्च होते हैं तो फिर नीतीश कुमार चाहेंगे कि निशांत जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि देखिए, तो अभी भविष्य के गर्भ में क्या होगा बिहार की राजनीति में, लेकिन कोई बड़ा उलटफेर के संकेत जो है वो मिलने लगे हैं। चलिए दोस्तों, आपको एक और खबर हम दिखाते हैं। मैंने कहा ना कि जिस तरीके से मंदिर में कोई मौलवी पूजा नहीं करा सकता, जिस तरीके से मस्जिद में कोई पंडित जी इबादत नहीं करवा सकते, गिरजाघर में भी अगर आप जाइएगा तो वहां पे कोई मौलवी या पंडित जी काम नहीं आएंगे। अब देखिए खबर क्या है। दरअसल महाबोधि बिहार में ब्राह्मण कब्जा किए हुए हैं, और आप तस्वीर देखिए, जो भिक्षु लोग हैं वो किस तरीके से ब्राह्मण मुक्त बौद्ध विहार की चर्चा कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों देखिए, बिहार के बोध गया को सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध को वहीं पर एनलाइटमेंट मिला था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वहां पर सबसे बड़ा विहार है। अब वहां पर जो बौद्ध कम्युनिटी है वो इन दिनों कई दिनों से इसकी बात होती है, वो बड़ा नाराज है इस बात को लेकर कि ब्राह्मण आधिपत्य जो है, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनका आधिपत्य वहां पर मठ मस्जिद में, मठ विहार में देखने को मिल रहा है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों ये आंदोलन जो है वो तेज होने की बात चल रही है। चलिए आपको दोस्तों अब हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा की एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। दरअसल सत्ताधारी भाजपा ने हिंदू मुसलमान के नाम पर जहर घोलने का काम किया है। प्रदेश में मुसलमान अपनी बुनियादी जरूरतों को भूलकर केवल सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, और वो इस सरकार को बर्दाश्त नहीं है। देखिए दोस्तों, दरअसल मेरठ से विधायक रफीक अंसारी ने ये बातें विधानसभा में कही है। रफीक अंसारी ने एक पूरा घटनाक्रम बताया है। उन्होंने बताया है कि कैसे मुसलमानों के अंदर खौफ रहता है सरकार का, प्रशासन का, सत्ता का। तो दोस्तों आपको ये वीडियो देखना चाहिए। आज हालात कैसे हैं, घर घर में, गांव-गांव में, शहर में जहर घोलने का काम किया। तमाम मुसलमान दहशत और खौफ में जी रहा है। यकीन मानिए, जब घर से निकलता है सुबह को उसका बेटा काम के लिए, तो शाम को वही महसूस करती है उसकी माँ कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। दरवाजा खोल के झांक कर देखती है कि मेरा बेटा देर हो गई, क्यों नहीं आया। इसलिए डर लगता है उसको कोई थाने वाला पकड़ लेगा। और चलिए, तो आपने एक खबर देखा दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश में देखिए, हालांकि मुसलमान विधायक हो, मुसलमान सांसद हो, सभी पर कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ लीडर शख्स ऐसे हैं जो अपनी बातों को पटल पे रख देते हैं। दोस्तों अगली खबर प्रशांत किशोर की, जरा देखिए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष को एक फैसला लेना होगा, उसे या तो चुनाव लड़ना होगा या फिर नहीं। ऐसे नहीं चलेगा कि जीतने पर विपक्ष ईवीएम को ठीक बोलेगा और हराने पर उस पर सवाल खड़ा करने लगेगा। और दोस्तों देखिए, ये बात तार्किक तरीके से सही भी है। हर चुनाव के बाद, अभी देखिए ना, दिल्ली का चुनाव परिणाम आया, महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आया, हरियाणा का आया। भाई अगर विपक्ष को इस बात की शंका है कि जो ईवीएम है वो हाईजैक हो रहा है, वो मतलब अगर धांधली हो रहा है और इस बात को विपक्ष समझ रही है, तो विपक्ष को सीधे तरीके से चुनाव को बॉयकॉट कर देना चाहिए। और या अगर चुनाव लड़ रही है तो फिर उसके बाद ये आरोप ना लगाए कि भाई ईवीएम जो है वो हैक हो गया। चलिए अब दोस्तों केरल की एक खबर, अंतिम खबर आपको बता रहे हैं। केरल हाईकोर्ट ने दरअसल एक भाजपा नेता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जी हाँ, बीजेपी नेता पीसी जॉर्ज की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उन्होंने मुसलमानों को आतंकवादी कहकर नफरत भड़काने की कोशिश की थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर यह मामला केरल से बाहर किसी दूसरे राज्य का होता, क्या तब भी जो हाईकोर्ट होता उस राज्य का वो यही फैसला देता? बीजेपी नेताओं के विवादित बयान, उनका असर किस तरीके से देश के सामाजिक सौहार्द को खराब करता है, इस बात से सभी कोर्ट अवगत है। लेकिन बावजूद इसके केरल हाईकोर्ट ने चलिए एक अच्छी पहल की है। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।